आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। मैंने एक और सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो लोग ईद मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी बोलिए, और जो भी बहरहाल अलग अलग मौलिद नाम से भी आजकल इंग्लिश वगैरह में मौलिद मनाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? जब उनसे कहा जाता है गलत है तो वो कहते हैं बिदत हसना है। तो याद रहा कि बिदत हसना और बिदत सैया ऐसी कोई तफरीक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो बात की हुई कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत, कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल सारी बिदतें गुमराही और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नुम की आग है। तो लिहाजा यहाँ कुल में आपने तफर्रुक नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कि सारी बिदत गुमराही सिवाय बिदत हसना के। नहीं, कुल जब कह दिया तो अरबी में सबके लिए इस्तेमाल होता है। कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है, कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। सुभान अल्लाह। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का, मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो, फहामा हो, मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, या सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ, किस्मत में लिखा है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का वीडियो है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईद मिलादुन नबी है, पैदाइश का दिन है, ये खुशियाँ मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आने का दिन था, ये पैदाइश का दिन था। अरे यार, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन है, हम धूमधाम से लोगों को बताए ना कि मेरे आका का पैदाइश का दिन है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जुलूस निकालना है, ईद मिलादुन नबी मनाना है, ऐसा कुछ हमसे काम ना हो जाए कि जो गुमराही वाला काम हो, जो गलत काम हो, जो गुनाह हो जाए, ऐसे काम से बचें। बाकी ईद मिलादुन नबी हम जरूर इंशाअल्लाह मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, नाते मुस्तफा पढ़ के मनाएंगे, सीरत मुस्तफा पढ़ के और दूसरों को बताकर मनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है, नई नई चीजें, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बनाए हुए हैं ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में,
तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूँ, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त तो मौजूद कौन लोग थे? मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे, कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी ना मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था, लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था। वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं? ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं, और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई रहमत आई है हमारे पास? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया है, महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वो हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार। ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार। खाने पीने की चीजें माइदा कहते हैं, दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो, उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितने भी आर्गुमेंट हो ये लंबी तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। का रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है, और मीलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है? एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया, मीलाद मुस्तफ़ा। अक्सर अब मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं। ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, ये मीलाद का दिन था, यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए हैं, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूं, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां,
और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा, मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमजोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूं, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। वो इतनी बात पर इंप्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफी दूर तक, उसके घर तक वो पहुंचा करके आया। बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों, वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था, मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, अमीना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ऐसी है कि जो पढ़ ले वो अपने आप को रोक नहीं सकता ईमान लाने से। 100%। बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो इस्लाम को जानने के लिए, उसकी बुराइयां जानने के लिए इस्लाम को पढ़ना शुरू किए, उसमें कमियां क्या है, मैं लोगों को, मुसलमानों को जलील करूं, सच्चाई जानूं। लेकिन जब वो पढ़ना शुरू किए तो फिर ऐसा दिल में उनके उतरा कि वो ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, ये मेरा इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे और आप सुनने वालों को अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अता कर दे। अल्लाह हम सब से नेक काम ले, दीन का काम ले, और दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं और रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।